उस कोशिश में हमें सफलता भी मिली। हम हमेशा अपने टीचर्स के, अपने प्रोफेसर के साथ में बहुत समय बिताते थे, हमेशा उनके करीब रहते थे। कॉलेज में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। आपकी प्रतिभा निखरेगी उससे। आपके अंदर जो झिझक है, जो संकोच है, जो डर है, जो भय है, उसको दूर करना है। और कॉलेज तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ साल भर कोई ना कोई इवेंट्स होते रहते हैं। कभी निबंध प्रतियोगिता, कभी भाषण प्रतियोगिता, कभी गीत गायन, कभी रंगोली, कभी मेहंदी, कोई ना कोई इवेंट होते रहता है। तो हर इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। हमारे साथ में क्या होता है, हमारे बच्चे जो है संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा है कि मेरे से गलती हो जाएगी तो क्या कहेंगे, ये भावना रहती है ना। अरे कोई कुछ नहीं कहता, गलती होती है, होने दीजिए, क्योंकि गलती उसी से होती है जो कुछ करता है। जो कुछ करता ही नहीं है उससे गलती की संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं। तो करोगे, गलती करोगे, फिर सुधार करोगे, सीखोगे ना उससे। तो हर जो इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें आप, है। और अपने शिक्षकों के साथ हमेशा एक सम्मानजनक व्यवहार, अपने सहपाठियों के साथ में एक सम्मानजनक व्यवहार हमेशा। वो आपके शिक्षक होंगे, जिस शिक्षक ने आपको पढ़ाया, जिस शिक्षक ने आपका मार्गदर्शन किया, उसको बहुत खुशी होती है। उसका सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ मेरा स्टूडेंट, मैंने पढ़ाया इसको, है ना। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो है और यूपीएससी की परीक्षा पास करके कुछ ऑफिसर्स बन गए हैं, कुछ सेना में चले गए हैं, कुछ पुलिस में चले गए हैं, कुछ शिक्षक बन गए हैं, कुछ पटवारी बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे, है ना। और जब वो आते हैं, कभी मिलते हैं, तो एक बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ ये। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी को पहचान नहीं पाते, तो बोले सर आपने मुझे पहचाना, बोले मैं नहीं बेटा, बोले सर मैं फलाना ठिकाना हूँ, मैं ये हूँ, आपने मुझे वहाँ पढ़ाया, वहाँ पढ़ाया, तब अच्छा लगता है ना। तो हमेशा आप अपने शिक्षकों से लेने का प्रयास करें, हमेशा अपने शिक्षकों के करीब में रहें, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, क्योंकि आपका मार्गदर्शक है, आपका मार्गदर्शन करने वाला है, वो आपको प्रेरित करने वाला होता है ना। जनरली क्या होता है कि हम वहाँ कॉलेज में पहुँच गए, ठीक है आप कॉलेज के लिए आते हैं, पर ये मत भूलना कि आप कॉलेज में हो, लेकिन आपसे पहले जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी कॉलेज में थे, वो भी कॉलेज में थे, वो भी एज ए जैसे आप अभी हैं वैसे वो भी स्टूडेंट की तरह जो है पढ़ाई की है और खूब परिश्रम किया है उन्होंने, खूब मेहनत की है उन्होंने, तब कहीं जाकर आज इस मुकाम पर वो पहुंचे, है ना। और इन सब चीजों के लिए आपके पास प्लानिंग हो, हर चीज की प्लानिंग हो, पढ़ाई करना है प्लानिंग हो, काम करना है प्लानिंग हो, जिसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन आपको कैसे करना है। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता हम उसको पहले कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट होता है उसको बाद में करते हैं। तो कामों की एक सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि सबसे पहले मुझे कौन सा काम करना है और उस काम को प्रायोरिटी में रखें। उसके बाद कोशिश करें कि जिस काम को अगर आज हम नहीं करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम कल भी कर सकते हैं उसको, परसों भी कर सकते हैं उसको, तो उस काम को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है तो उसे पोस्टपोन करिए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट काम उस काम को आप पहले करें। टाइम टेबल बनाएं आप लोग, हर काम का टाइम टेबल बनाएं और देखिएगा फिर आप टाइम टेबल बनाकर जब कोई काम करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने हर काम कर लिया समय पर, क्योंकि आप मैगजीन में यहाँ बच्चियाँ दिख रही हैं, अब बच्चियों की स्थिति ये है कि घर में सुबह से उठते ही झाड़ू लगाओ, तो ये लगाओ, वो लगाओ, खाना बनाओ, सब करना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि जीवन में हमें हर काम आना चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रकार के माहौल से आए हैं, जिस प्रकार के फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं, उस फैमिली बैकग्राउंड का हर काम हमें आना चाहिए। हम भी एक किसान परिवार के बेटे हैं, हमको किसानी का हर काम आता है, हर काम,
हमसे कोई काम नहीं होता। किसानी का हर काम आता है। अब हाथ भी कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम खेत चले जाते हैं, और खेत चले जाते हैं, मान लीजिए हम रोपा लगाने का टाइम है तो हम घुस जाते हैं, अरे बेटा रहने दो, आपको बहुत लगा आप नहीं लगा पाओ, अरे थोड़ा सा शौक है, पुराने किए हुए हैं, अच्छा लगता है। ये नहीं कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो हम घर का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, घर का काम है तो बोलते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं। तो आप ऐसा टाइम बनाइए कि आप घर का काम भी कर लें और कॉलेज भी आ जाए। तो समय को बेकार मत जाने, क्योंकि समय जब एक बार आता है जाता है ना, तो दोबारा वही समय वापस लौटकर नहीं आता, कभी नहीं आता। फिर कहते हैं कि अब पछतावा हो क्या जब चिड़िया चुग गई थी, तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है, बाकी आप हमारे कॉलेज में आए, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, है ना। खूब तरक्की करें, खूब पढ़ें, अपना नाम रोशन करें, अपने प्रोफेसर का, अपने प्राचार्य का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने संगी साथियों का जो साथ लिया है वो उसको हमेशा दिल में बसा कर बहुत काम आता है, बात बहुत सुकून देता है। कभी अपने मित्र के बारे में बता रहा था, मेरा मित्र जो है गले लगाता हूँ, वो मुझे एक दिन कह दिया कि बोले यार महेश भाई, बोले हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लड़के थे, कोई शिक्षक बन गया, कोई पटवारी बन गया, कोई दफ्तर सचिव बन गया, कोई कुछ बन गया, यहाँ से हर व्यक्ति गुजरता है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे पास कोई नहीं आता। केवल तुम अकेले ऐसे बंदे हो जो आते हो, मुझसे गले लगते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। छोटे और बड़े का प्रश्न नहीं होता, दिल बड़ा रखिए, आप गरीब होकर भी बहुत बड़े रहिए, है ना। दिल बड़ा रखिए, आप गरीब होकर भी बहुत बड़ा रहिए। तो ये मानवीय व्यवहार है, मानवता है, नैतिकता है, इंसानियत है, करुणा है, दया है, ये सारी चीजें, मानवीय स्वभाव जो है, ये भावनाएं हैं, वो हमेशा हमारे साथ में रहती है। ठीक है, तो इन चीजों को हमेशा अपने साथ में रखिए, हमेशा। टेक्निकल और ये आधुनिकता के चलते जो है आप अपने मूल स्वभाव को ना भूल जाना, अपनी मातृभूमि को ना भूल जाना, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को ना भूल जाना, कभी नहीं करना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा साथ में होता है, वो हमेशा देने वाले होते हैं। इसलिए हम उनको दादा कहते हैं, जो आपको हमेशा आशीर्वाद देता है, आपके लंबी आयु की कामना करता है, आपके सुखी जीवन की कामना करता है, वो हमेशा दे रहा है, वो दाता लोग होते हैं। तो हमेशा अपना व्यवहार जो इस प्रकार बनाकर रखिए और जीवन के पथ पर खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। बहुत अच्छा लगेगा कि बंजर क्षेत्र के बच्चे बड़े बड़े पोस्ट में चले गए, है ना। आपके यहाँ भी एलुमनी एसोसिएशन बना हुआ है, और उस एलुमनी एसोसिएशन में मैं खुद मेंबर हूँ, मेरे ख्याल से मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी मैं भी हूँ, है ना। तो आपके यहाँ जो भूतपूर्व छात्र परिषद संगठन जो बना है, उसमें मैं खुद उपाध्यक्ष हूँ। आपके यहाँ नेक की टीम आएगी तो आपके पास आएंगे, है ना। एक बार और नेक हुआ था तो हम गए थे, हमको खुद बुलाया गया था, वहाँ पर नेक टीम आई है, सर बोले आप आ जाइए, हमारा इमेज बढ़ जाएगा, क्योंकि देखेंगे कि बोले यहाँ का पढ़ा बंदा जो है, ये इतना हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ का पढ़ा हुआ लड़का आज का अफसर है, तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम गए थे, नेक टीम से हम रूबरू हुए, हमसे कुछ सवाल उन्होंने किया, बोले आपने PhD किस में किया, आपने पढ़ाई कैसे की, यहाँ का माहौल कैसा था, बहुत सारे सवाल हमसे किए, हमने सब पॉजिटिव रिस्पांस दिया, उनको अच्छा बताया उनको, है ना। तो कल आप किसी अच्छी जगह पर रहेंगे, आपके कॉलेज के प्रोफेसर आपको याद करेंगे, आपको प्रिंसिपल याद करेंगे, ये प्रिंसिपल दे रहेंगे, कोई दूसरा प्रिंसिपल रहेंगे, है ना। अच्छा करोगे उसका फल हमेशा अच्छा। ठीक है।